हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। तो आज मैं सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ, उसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन है कि सीता अपहरण करते समय राजा रवि वर्मा की मॉडल कौन थी। दैट मीन्स कि राजा रवि वर्मा ने एक पेंटिंग बनाई है जिसका नाम है सीता अपहरण। उसके लिए मॉडल उन्होंने बैठाए थे। उसका नाम है दमयंती, लक्ष्मी या फिर कुंजुभी। ये तीनों में से कोई एक करेक्ट आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ही बताते जाऊँगी। सबसे पहला है रिचुअल आर्ट ऑफ इंडिया। ये एक बुक है, अजीत मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। रिचुअल आर्ट ऑफ इंडिया एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं। और अब आपको बताना है कि अजंता म्यूरल्स एक बुक है, इनके लेखक कौन है, इनके राइटर कौन है। तो दो क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा है क्वेश्चन अलॉन्ग विथ आंसर्स। किसी चित्र में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाता है। तो विभिन्न तानों का प्रयोग एक वर्णीय रंग योजना कहलाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह कौन सी शैली थी। तो पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह बसोली है। नेक्स्ट है भीमबेटका 2003 में किसके अंतर्गत सम्मिलित की गई। तो भीमबेटका 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में सम्मिलित की गई। क्वेश्चन नंबर 6 है दक्कन के मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है। तो दक्कन के मध्यकालीन चित्रों का संग्रह यानी कि कलेक्शन अहमदनगर में है। नेक्स्ट है खान बहादुर का खिताब कौन से चित्रकार को मिला था। तो खान बहादुर का खिताब अब्दुल रहमान चुगतई, जिसे कि AR चुगतई के नाम से भी जानते हैं, उनको मिला था खान बहादुर का खिताब। नेक्स्ट है थ्रिस्ट ऑफ मिंस्ट्रेल ए बायोग्राफी ऑफ गणेश पाइन। तो थ्रिस्ट ऑफ मिंस्ट्रेल ए बायोग्राफी ऑफ गणेश पाइन किसने लिखी है। तो शिलादित्य सरकार ने बायोग्राफी गणेश पाइन की लिखी है, जिनका नाम है थ्रिस्ट ऑफ मिंस्ट्रेल। नेक्स्ट है हलेबीडु मंदिर की वास्तुशैली कैसी है। तो हलेबीडु मंदिर की वास्तुशैली होयसाल वास्तुकला है, यानी कि होयसाल आर्किटेक्चर से हलेबीडु मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय मूर्तिकला में देश का शिल्पांकन विशेष रूप से नागार्जुनकोंडा में हुआ है। तो भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से नागार्जुनकोंडा में हुआ है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। द्वादश फलक में रहने वाले मुखों की संख्या कितनी है। तो द्वादश फलक में रहने वाले मुखों की संख्या 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन है एक रेखा का एक प्रतिच्छेदन और एक समतल क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो भेदक बिंदु कहा जाता है, यानी कि एक रेखा का प्रतिच्छेदन और एक समतल भेदक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है
गोथिक ज़्यादातर डैश की शैली से संबंधित होता है। तो गोथिक ज़्यादातर वास्तु शैली यानी कि आर्किटेक्चर स्टाइल की शैली से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, मोलाराम किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो मोलाराम आपके गढ़वाल चित्र शैली के चित्रकार थे। ब्रश का पारंपरिक प्रचलित नाम क्या है? बहुत लोग क्या होता है कि ब्रश का पारंपरिक प्रचलित नाम में कूची लिख के आ जाते हैं, बट नहीं, अगर इसका कूची तो हम बोलते ही हैं, बट अगर हम पारंपरिक प्रचलित नाम की बात करें तो वो तुलिका है। यानी कि ब्रश का पारंपरिक प्रचलित नाम तुलिका है। एक क्वेश्चंस के आंसर्स और भी आपको देने हैं कि फतेहपुर सिकड़ी बिल्ट बाय, ये फतेहपुर सिकड़ी किनके द्वारा बनाया गया था या फिर किनके शासन काल में बना था? अगर मैं कहूँ तो फतेहपुर सिकड़ी किनके शासन काल में बना था? आपका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर और डेफिनेटली शाहजहां। इन तीनों में से कोई एक आपका राइट आंसर है फतेहपुर सिकड़ी के लिए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 क्वेश्चन दी हूँ। फतेहपुर सिकड़ी किनके शासनकाल में बना था? अजंता म्यूरल्स बुक किसने लिखी है? पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पढ़िएगा, जानिएगा। और सीता अपहरण करते समय राजा रवि वर्मा की मॉरल कौन थी? ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग कमेंट कर पाएँ तो ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं 1 दिन बाद कमेंट में इसके आंसर्स डाल दूँगी। आप लोग के लिए 1 दिन का टाइम है, आप आंसर्स दे सकते हैं। मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, stay blessed and all the best for your upcoming examinations. Thank you.